अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ है जिसका खदशा हमने पिछली वीडियो में जाहिर किया था कि अब अफगानिस्तान की जानिब से बदला लिया जाएगा और कोई कार्रवाई की जाएगी। अब ठीक तोरखम बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूर एक चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया है। फायरिंग का तबादला हुआ है और ये फायरिंग बॉर्डर पार से हुई थी। इससे पहले जब ये फायरिंग की गई थी तो हमें मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था। अब की बार दोबारा वैसे ही हुआ। रात को फायरिंग हुई, हमारे जवान शहीद हुए और सुबह बॉर्डर जो है वो मुकम्मल बंद कर दिया गया है। अब दोबारा कैसे मिलियन ऑफ डॉलर्स की जो तजारत है वो स्टेक पर लग चुकी है। कौन सी चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया गया था, कितने जवान शहीद हो गए हैं, ये क्या माजरा है जो कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन शुरू हो चुका है। क्या दोबारा से हम एक नई जंग की जानिब जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, इन सब पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, आपको याद होगा आज से 3 रोज कबल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर यह इल्जाम लगाया और यह इल्जाम तब लगाया कि जब एक हमला रिपोर्ट हुआ था जो कि अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार और खोस्त के अंदर हुआ और बताया गया था कि यह हमला पाकिस्तान की जानिब से किया गया है और यह ड्रोन हमला हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर यह इल्जाम लगाने के बाद डिमाश भी किया गया। हमारे सफीर को समन करके अफगानिस्तान के अंदर एक एहतजाजी मरासला भी थमा दिया गया था और फिर कुछ रिपोर्ट्स हमें यह भी बता रही थी कि यह पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन अटैक नहीं किया गया, ये उनके अपने जो 2 ग्रुप्स हैं वो आपस में लड़ पड़े हैं और ये जो रिपोर्ट्स हैं इनमें से कोई भी कंफर्म नहीं थी। हाँ, एक चीज जो है वो कंफर्म थी कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को इसके लिए अक्यूज किया है कि पाकिस्तान ने ये तमाम तर कार्रवाई करवाई है, बॉर्डर पार जाके हमला किया है, लेकिन उसके भी कोई सबूत उन्होंने मुहैया नहीं किए थे। फिर इसके बाद पाकिस्तान की जानिब से जो रिस्पॉन्स आया वो ऑफिशियली यूं तो नहीं था, लेकिन इसहाक डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अफगानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये तो कंफर्म कर दिया कि हमें डिमार्च किया गया है, हमारे जो सफीर हैं अफगानिस्तान में उनको समन करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है और पाकिस्तान के ऊपर ये जो मुद्दा है वो फेंकने की कोशिश की गई है। लेकिन उनसे जब सवाल किया गया कि क्या वाकई पाकिस्तान ने ये तमाम तो जो ड्रोन अटैक्स हैं वो किए हैं, तो इसके ऊपर उन्होंने खामोशी इख्तियार की और ना तो इसकी तस्दीक की ना तो इसकी तरदीद जो है वो की। और उसके बाद क्या हुआ, हमें पता था कि ये कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने पहले ही जो धमकी है वो ये लगाई थी कि ये जो कुछ हुआ है इसके संगीन नताइज होंगे। और वह नताइज क्या हुए हैं, वो तोरखम बॉर्डर से बिल्कुल 5 किलोमीटर दूर जो है एक चेक पोस्ट है शिन कंडाओ के नाम से, जो कि खैबर एजेंसी के भी बिल्कुल पास है। यहाँ पे हमला किया गया है और यहाँ पे बॉर्डर पार से जो फायरिंग है वो बताई जा रही है। तालिबान की जानिब से ये फायरिंग शुरू हुई है। बॉर्डर के ऊपर फायरिंग होना जो है वो अब मामूल बन चुका है। इससे पहले भी पिछले चंद सालों में जो अफगानिस्तान है वहाँ से इस तरह की जो जारहियत है वो देखने को मिलती है। सितंबर 2023 के अंदर अगर देखें तो तोरखम क्रॉसिंग के ऊपर झड़प हुई थी, बॉर्डर गेट बंद हो चुके थे और फिर तजारती और शहरी आमदोरफ्त भी मुतासिर हो गई थी, सिर्फ इसीलिए कि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है वो शुरू हो जाती है या फिर वहां से कोई हल्की सी जारहियत कर दी जाती है तो फिर उसका रिस्पांस देना जो है वो लाजिम हो जाता है। फिर जब पाकिस्तान रिस्पांस देता है तो फिर ये जो बॉर्डर्स हैं या तजारती मामलात हैं, सरगर्मियां हैं, तमाम तर मुतासिर हो जाती हैं। फिर 11 दिसंबर 2022 में चमन क्रॉसिंग पर अफगान जानिब से फायरिंग की गई थी। कम से कम 6 पाकिस्तानी शहरी हलाक हो गए थे। पाकिस्तान ने जवाबी फायरिंग में जो है वो उसके बाद फिर कशीदगी में दोबारा से इजाफा हो गया था। फिर मार्च 2024 जो है वो आपको नहीं भूलना चाहिए, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सूबे खोस्त और पख्तिका में फजाई हमले किए थे, क्योंकि पाकिस्तान के अपने अंदर जो हमले हैं उनके अंदर इजाफा हो चुका था। जो तालिबान की या टीटीपी की कार्रवाइयां थी वो बढ़ती जा रही थी। फिर हमने जवाब देने के लिए इनके जो ठिकाने हैं, इनकी जो पनाहगाहें हैं उनको निशाना बनाया था। फिर उसके नतीजे में एक जो कशीदगी है या हीट ऑफ द मोमेंट है वो बन गई थी। उसके बाद फिर हम दोनों की जानिब से इस मामले को रिजोल्व कर लिया गया। लेकिन दिसंबर 2024 में दोबारा से ये मामला ख़राब हुए और दनपतान ज़िला और अतराफ में शदीद झड़पें हुई और फौजी और आम शहरी दोनों तरफ जो है वो जानी नुकसान हमें देखने को मिला था। फिर 2025 के आगाज़ में भी एक दफ़ा ऐसा ही हुआ और खोस्त, बाजोड़ और कन्नड़ में तोपखाना और रॉकेट फायर का जो तबादला है वो हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन ने तस्दीक की कि फौजी और शहरी हलाकतें हुई थी। अब की बार क्या हुआ है, अब की बार शिनकंडाओ के ऊपर जो हमला किया गया है उसके नतीजे में कुछ जो ज़राए हैं वो तो ये कह रहे हैं, मुकामी ज़राए के 6 जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं हमारे। या फिर जो खुरासान डायरी है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि एक जवान जो है वो ज़ख्मी हुआ था, फिर अगले दिन वो शहीद हो गया। मतलब जुम्मे की रात 10 बजे ये हमला जब किया गया तो क्रॉस फायरिंग हुई है और उसके नतीजे में हमारा एक जवान
जो है वो ज़ख्मी हो गया, फिर अगले दिन ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो शहीद हो चुका है। और ये हमला जो है फिर इस तरफ हमें ले गया कि बॉर्डर्स को बंद करना पड़ा, तोरखम बॉर्डर, जहाँ से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताजर हैं वो आपस में जो गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो शेयर करते हैं और वहाँ से तजारत होती है। तो तजारत की बात की जाए तो ये तकरीबन एक दिन में अगर इंपोर्ट्स की बात करें तो वो $3 मिलियन तक जो अफगानिस्तान से हैं वो पाकिस्तान करता है। और अगर एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो $1.4 मिलियन की एक्सपोर्ट्स भी पाकिस्तान करता है। तो यूं ये तमाम जो तजारती सरगर्मियां हैं ये हॉल्ट हो चुकी हैं और इसकी वजह ये TTP वाले हैं या ये चंद दहशतगर्द ग्रुप हैं। हाँ, अगर अफगानिस्तान ने ये कह भी दिया था कि इसके संगीन नताइज होंगे तो मुझे नहीं लगता आजकल जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं वो इस तरह का इंतहाई कदम उठा सकते हैं। और अब शायद जो इस्लामाबाद हैं या ISPR हैं उनकी जानिब से कोई ऑफिशियली मौक़िफ़ लिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही संगीन इल्ज़ाम था जो कि अफगानिस्तान की जानिब से लगाया गया था पाकिस्तान के ऊपर कि आप लोगों ने हमारी जो सरहद है उसकी वायलेशन करते हुए हमारे अंदर आकर अटैक किया है और ड्रोन अटैक किया है। तो ये जो है वो अक्सर जंगों का सबब बना करता है और ऐसे में फिर पाकिस्तान को इसका रिस्पॉन्स देना जो है वो लाजमी है। इसकी तरदीद कर दी जाए, इसकी तस्दीक कर दी जाए, जो भी हो वो तो लाजमी हो ताकि वजाहत हो सके कि ये मामला चल के रहा है। तो अब ये जो हमला किया गया है ये अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उनकी जानिब से तो नहीं होगा। ऑब्वियसली ये वही TTP वाले हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयाँ करते हैं और अब दोबारा से उन्होंने हमारे बॉर्डर के ऊपर हालात को ख़राब करने के लिए और इस मामले को बिगाड़ने के लिए ये सूरत हाल जो है वो पैदा कर दी है। और ऐसे में जो इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर भी उन्होंने अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को जो इस्तवार करने की कोशिश है वही की है। उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की बात की है जिसके तहत हम लोग अफगानिस्तान के साथ अब जुड़ चुके हैं। CPEC को बढ़ाकर अफगानिस्तान तक जो है वो ले जाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक नेक्सस बन जाएगा। फिर चाइना ने जो BRI के थ्रू अफगानिस्तान को इंगेज कर रखा है, सेंट्रल एशिया तक जो रसाई है, उसके बाद फिर आगे यूरोप तक रसाई जो है वो भी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो उसके अंदर भी अफगानिस्तान को एक हिस्सा बनाया गया है। तो अफगानिस्तान को माइनस करके हम लोग आगे नहीं जा रहे हैं। ये जो झड़पें हो रही हैं हो सकता है कि ये मामला को ख़राब कर दे, बॉर्डर के ऊपर फायरिंग हो, बॉर्डर्स बंद हो जाएं, लेकिन तालिबान हुकूमत कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि वो ऑफिशियली ये जो जंग है एक वो छेड़ दे और पाकिस्तान के अंदर भी स्ट्राइक्स की जाएं। ये जो हमले हो रहे हैं, तवातुर से हमले हो रहे हैं, ये वो TTP वाले हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हमारे मासूमीन को भी जो है वो शहीद कर रहे हैं और उसके बाद जाकर वहाँ पे छुप भी रहे हैं। और अब दोबारा से इसहाक डार साहब ने, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने यही कहा है कि आप लोग अपनी सरजमीन को यूँ इस्तेमाल ना होने दो, उनको पनाह मत दो। और इससे पहले भी जो अफगान हुकूमत है वो हमें यकीन दहानी करा चुकी है कि हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। तो फिर जब ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान जो है वो मजबूर होकर इस तरह के काम करने पे जो है वो मजबूर हो जाता है कि हम लोग हमला करें और घुस के हमला करें। लेकिन अभी तक फ़िलहाल तक कोई सरकारी ज़राए से इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है या फिर इसके पीछे कोई और थर्ड पार्टी थी। लेकिन हतमी गुफ्तगू तभी हो सकती है जब पाकिस्तान का कोई ऑफिशियली इसके ऊपर रिस्पॉन्स आ जाए, हम लोग तस्दीक या इसकी तरदीद कर दें। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।